नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे एमबीआर यानी कि मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशन प्लांट में इवापोरेशन कम क्यों हो जाता है, इसके पीछे के कारण के बारे में। तो अगर आपने भी देखा है कि इवापोरेशन रेट कम हो रही है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल से और इजी वे से इनके पीछे के कारण के बारे में बताएंगे। तो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए विजय वर्मा जी का कमेंट आया था कि सर, अगर एमबीआर में इवापोरेशन रेट कम हो रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो उनके कमेंट को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो जिन भी साथियों को इस टॉपिक से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और इस टॉपिक को पूरे डिटेल से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं एमवीआर यानी कि मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशन प्लांट कैसे काम करता है। तो एमवीआर सिस्टम का यूज वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में जहां वेपर को रिकम्प्रेस करके पुनः उपयोग किया जाता है ताकि अधिक से अधिक इवापोरेशन किया जा सके। अगर आप मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशन यानी कि एमबीआर प्लांट के बारे में पूरे डिटेल से समझना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है, कहां पे इसका यूज किया जाता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसकी वर्किंग और प्रिंसिपल क्या होती है, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर वीडियो में बना रखा हूं। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ये ऑपरेशन सिस्टम में लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट का उपयोग किया जाता है और जो वेपर बनती है उसको कंप्रेस करते हैं और उस कंप्रेस वेपर को पुनः सिस्टम में फीड किया जाता है ताकि वह इवापोरेशन के लिए अधिक से अधिक हीट प्रदान कर सके। लेकिन अगर इसके बाद भी इवापोरेशन की रेट जो है वो डाउन हो रही है तो इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में अब हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो फर्स्ट जो कारण है एमबीआर सिस्टम में इवापोरेशन रेट डाउन होने का वो है इनसुफिशियंट हीट सप्लाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपर्याप्त गर्मी की आपूर्ति। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जब आपका जो हीटिंग सोर्स है जिससे आपको हीट मिल रही है वो और ये सही से काम नहीं कर रहा होता है, या आपका जो वेपर रिकम्प्रेशन है उससे जितनी हीट मिलनी चाहिए उतनी हीट नहीं मिल पा रही है, तब इवापोरेशन की जो रेट है वो डाउन हो सकती है। और ऐसा तब होता है जब कंप्रेसर सही तरीके से काम ना कर रहा हो या आपके हीट एक्सचेंजर में कोई फॉल्ट हो, यानी कि कुछ गड़बड़ी होने के चांस हो सकते हैं। एमवीआर प्रोसेस में इवापोरेशन रेट डाउन होने का जो सेकेंड रीजन हो सकता है वो है पुअर कंप्रेसर परफॉर्मेंस, यानी कि कंप्रेसर का खराब प्रदर्शन। ये कब हो सकता है, यदि एमवीआर कंप्रेसर अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहा है तो वह वेपर को कंप्रेस करके रिक्वायर्ड हीट नहीं जनरेट कर पाएगा, जिससे इवापोरेशन की रेट है वो डाउन हो सकती है। मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशन प्लांट में इवापोरेशन रेट डाउन होने का एक कारण यह भी हो सकता है जो है हाई प्रेशर और लो वैक्यूम, यानी कि उच्च दबाव और निम्न वैक्यूम। एमबीआर प्लांट में इफेक्टिव इवापोरेशन के लिए एक सर्टेन प्रेशर और वैक्यूम को मेंटेन रखना आवश्यक होता है। अगर प्रेशर बहुत अधिक हो और वैक्यूम कम हो तो इवापोरेशन की एफिशिएंसी घट सकती है। इवापोरेशन रेट डाउन होने का जो फोर्थ कारण हो सकता है वो है फॉलिंग या ब्लॉकेज। अगर हीट एक्सचेंजर पाइप या फिल्टर में गंदगी या स्केलिंग जमा हो जाए तब जो हीट ट्रांसफर होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, यानी कि हीट ट्रांसफर जो रेट है वो कम हो जाता है। इससे इवापोरेशन की जो रेट है वो भी डाउन हो जाती है, क्योंकि सिस्टम लिक्विड को इवापोरेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड हीट चाहिए वो नहीं दे पाता है। इवापोरेशन रेट डाउन होने का फिफ्थ और लास्ट कारण एक ये भी हो सकता है, वो है चेंजेस इन फीड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फीड की विशेषताओं में बदलाव। तो अगर आप जिस मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हो या जिसको आप इवापोरेट कर रहे हो उसकी अगर कंसंट्रेशन या विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो इसे इवापोरेट करना और भी मुश्किल हो सकता है, जिससे इवापोरेशन की जो रेट है वो कम हो जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एमबीआर यानी कि मैकेनिकल वेपर रिकम्प्रेशन सिस्टम का जो इवापोरेशन रेट डाउन हो सकता है। हमने इस वीडियो में जो मुख्य कारण हो सकते हैं उसके बारे में बताया।
तो अब हम लोग इस वीडियो के कंक्लूजन यानी कि ओवरऑल निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। तो अगर एमबीआर प्लांट में इवापोरेशन कम हो रहा है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसमें है इनसफिशिएंट हीट सप्लाई, पुअर कंप्रेसर परफॉर्मेंस, हाई प्रेशर या लो वैक्यूम, ब्लॉकेज, फॉलिंग या फीड की विशेषताओं में बदलाव। तो नियमित रखरखाव और निगरानी के द्वारा आप इन समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि आपका जो एमबीआर सिस्टम है अच्छी तरह से मेंटेन रहे ताकि इन समस्याओं से बचा जा सके। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको ये ऑपरेशन की रेट कम होने के कारणों को समझने में मदद की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो और ऑन डिस्कशन हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।